नमस्कार मित्रों। महाभारत में को कौरव श्रापित योद्धा जो भटक रहा है आज भी जंगलों में। महाभारत की युद्ध के समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा ही बचे थे। कृपा, कृत्यवान और अश्वत्थामा चुपचाप जंगलों की ओर चले गए थे। पांडवों ने खोजने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए क्योंकि पांडवों के छल से अश्वत्थामा नाराज हुए। अश्वत्थामा ने इस बात के लिए कभी पांडवों को माफ नहीं किया था क्योंकि उन्होंने छल से उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य को मारा था। असर ये हुआ था कि गुरु द्रोणाचार्य को समान तरीके से हराना मुश्किल नहीं था। लिहाजा जब द्रोण युद्ध स्थल पर आए तो युधिष्ठिर को ये कहने के लिए कहा गया, अश्वत्थामा मारा गया। हाथी या मनुष्य? जब दौड़ रण क्षेत्र में रथ के साथ दाखिल हुए तो युधिष्ठिर ने ऐसे ही कहा, लेकिन उनके अश्वत्थामा मारा गया कहते ही ऐसी तेज आवाज की गई कि आगे की बात सुनाई ही नहीं दे। द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मारा गया, लिहाजा वो शोककुल हो गए और रथ से उतरकर शोक मनाने लगे। तभी समय ही भीम ने उन्हें अपनी गदा की वार से मार दिया। अश्वत्थामा को जब ये बात मालूम हुई तो क्रोध में पागल होकर पांडवों की सेना के बड़े बड़े हिस्सों को तहस नहस कर दिया। जिसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसी समय पांडवों ने एक और छल करके उसके नारायण अस्त्र को बर्बाद कर दिया। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो रात में पांडवों के प्राण में गया और पांचों पंचाली सोते थे जहां आग लगा दी। हालांकि उस रात पर पांडवों में 5 लोग जरूर थे लेकिन वो पांचों पांडवों के पुत्र थे। पांडव वहां नहीं थे, पांचों पुत्र मारे गए। इसके बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वो अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए बचाने के लिए अश्वत्थामा युद्ध छोड़कर जंगलों में ऐसा विलीन हुआ कि उसके बाद दिखाई ही नहीं दिया। कृष्ण का श्राप भी लगातार करता रहा पीछा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने उसे पकड़ लिया और उसके माथे में मणि निकाल ली और वो लहूलुहान हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया कि अब वो इसी हालत में जिंदगी गुजारेगा, मर भी नहीं सकेगा। तब से ही अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि इसी खराब स्थिति में जिंदा ही वनों में भटक रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन दबाना ना भूलें।